हेलो टू फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त सुशांत फ्रॉम शिरोडकर ऑडियो टेक यूट्यूब चैनल में। तो फिर से एक बार मेरे चैनल में आपका स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में तो बहुत ही धमाल होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे अपना PD5000 का मॉडल है। ठीक है, जो मेरे पास और एक यहाँ पे पड़ा है, ये तो मैंने चैनल रिपेयर कर दिया है। और ये वाला जो चैनल था टोटली शॉर्ट हो गया था, इसका ड्राइवर सेक्शन भी थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा था। मैंने इसकी रिपेयर करने के लिए कोशिश की, तो ये सक्सेसफुल नहीं हुआ। कभी सक्सेस हो जाता है, नहीं हो जाता है। आप ये भी देख सकते हैं, ये वाला चैनल चालू है, मतलब इसका स्टेपर में थोड़ा प्रॉब्लम है, इसमें डायरेक्ट हाई वोल्टेज जाता है। और जो भी डीजे वाले जो भी इसमें लोड डालते हैं, तो एक तो ओवरलोड कर जाते हैं, ये तो 2 ohms पे रन करते हैं, तो इसके वजह से ट्रांजिस्टर शॉर्टिंग ज़्यादा होती है, इसके ट्रांजिस्टर पे लोड पड़ते हैं। और 2 ohms तो ऑलमोस्ट शॉर्ट सर्किट के मुकाबले होता है। मतलब ये अपना डायनाटेक का जो मॉडल, इसमें मैंने डिस्क्रिप्शन में मैंने पढ़ा था, क्योंकि ये 8 ohms पे 1200 वाट देता है। ठीक है, और 4 ohm पे अपना मैक्सिमम 1800 वाट, और 2 ohms पे 2500 वाट इसका जो पर चैनल का रेटिंग है। ठीक है, तो हमारे यहाँ गोवा के साइड में जो डीजे चलाते हैं, तो 4 ohms पे ही लोड डालते हैं। और अदर कंट्रीज़ में, जो यूपी हो, बिहार हो, कहीं भी हो, जो भी डीजे चलाते हैं, वो 2 ohms के नीचे लगभग एक चैनल पे 4 टॉप चलाते हैं और तुरंत उड़ा देते हैं। कि बोलते हैं कि हमने इतना लोड लगाया था। जब उसका सच पूछने गया तो उन लोग बोलते हैं हमने 4 ohms पे रन किया, 8 ohms पे रन किया, तो ऐसा उड़ गया। ऐसा नहीं होता भाई, 2 ohms पे कभी भी रन मत करिए, तो एम्पलीफायर की लाइफ भी थोड़ी ख़राब हो जाएंगी। और आपका जो भी, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जब भी आपका जो लोड कैपेसिटी, उठाने का लोड कैपेसिटी लगभग 55 किलो होगा, तो उसके ऊपर आप 100 किलो का वज़न डालोगे तो आपको उठा नहीं पाओगे। वैसा ही एम्पलीफायर के सिस्टम में भी होता है। ठीक है, तो आपको मैं रिकमेंड करता हूँ कि जो भी 5000 या 6000 का मॉडल होता है, अपना जो एम्पलीफायर होता है, जो MT1201, 1601, ठीक है, वो या फिर वो 9000 का भी एम्पलीफायर हो मॉडल। ठीक है, तो उसमें आप 4 ohms के नीचे मत चलाओ, नहीं तो आपका एम्पलीफायर बार बार प्रॉब्लम करते रहे। कितना भी आप ओरिजिनल ट्रांजिस्टर डालो, NJL सीरीज़ का डालो, NJW डालो, 2SC डालो, या कुछ भी कौन सा भी डालो ट्रांजिस्टर, और डेफिनेटली 2 ohm पे उड़ ही जाएगा। क्योंकि कंपनी देती है कि 2 ohms पे सपोर्ट है, मतलब 2 ohm पे सपोर्ट है, फिर भी मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप 2 ohm पे मत चलाओ। ठीक है, और अपना ये वाला जो मैंने बोर्ड यहाँ पे ऑल्टरेशन किया है, मैं आपको सबसे पहले इसके कनेक्शन बता देता हूँ। ये जो अपने जो ड्राइवर सेक्शन है, यहाँ पे हमको लो वोल्टेज देना है। यहाँ पे एक 10 ohm का रेजिस्टेंस लगता है, उसको हटा के 220 ohm डालना है। ठीक है, इसके थोड़े ट्रैक को मॉडिफाई करके मैंने यहाँ पे हाई वोल्टेज यहाँ पे डायरेक्टली दिया है, 155 वोल्ट। इसमें कोई हीटिंग का इशू नहीं आ रहा है। ठीक है, और ये अपना जो पावर स्टेज है, ये मेन आउटपुट ट्रांजिस्टर से, जो कि 7 पेयर होते हैं, और एक ड्राइवर का होता है, एक ड्राइवर ट्रांजिस्टर होता है। ठीक है, जो कि 7 पेयर ट्रांजिस्टर को ड्राइव करता है। और ये अपने स्विचिंग सेक्शन है। ठीक है, इसमें हाई वोल्टेज होता है कलेक्टर पे, और बेस और एमीटर में इसमें 1 स्टेप सप्लाई होगी और 60 वोल्ट होगी। ठीक है, तो मैं अभी इसकी वोल्टेज नाप के दिखा देता हूँ। मैं अभी यहाँ पे एम्पलीफाई करता हूँ, अभी मैंने सीरीज़ में चालू किया है। ठीक है, तो मैं अभी इसकी वोल्टेज नाप के दिखा देता हूँ। यहाँ पे मल्टीमीटर पे ध्यान दो, ये अपने 64 वोल्ट, 66 वोल्ट। अब मैं यहाँ पे पैरेलल कर देता हूँ। ठीक है, पैरेलल कर दे, यहाँ पे MCB मैंने उठा लिया है, तो यहाँ पे 70 वोल्ट के करीब 74 वोल्ट दिखाएंगे। ठीक है, या इसके कलेक्टर पे, जो कि आउटपुट ट्रांजिस्टर से, जो कि स्पीकर को ड्राइव करेंगे। और यहाँ पे आपको लगभग 73 टू स्टेप अपना जो बेस और एमीटर में दिखाएगा। ठीक है, और यहाँ पे कलेक्टर पे अपने 150 वोल्ट 155 तक जाता है, क्योंकि अपने घर के लोड के हिसाब से। ठीक है, सेम यहाँ पे भी हमें जो अपना प्री ड्राइवर सेक्शन जो होता है, अपने इनपुट स्टेज, यहाँ पे आपका हाई वोल्टेज देना है 220 ohms के थ्रू। डायरेक्ट लगा हुआ तो ट्रांजिस्टर उड़ने के चांसेस रहते हैं, तो यहाँ पे आपको करंट लिमिटेशन का ध्यान रखना है।
इसका भी ड्राइवर सेक्शन में जल्दी लेके आने वाला हूँ। और कौन सा भी ड्राइवर जो कि एम्पलीफायर आपका ख़राब हो, इसका ड्राइवर सेक्शन ख़राब हो, आप डायरेक्ट तुरंत ड्राइवर सेक्शन लगा के आप इसको चालू कर सकते हैं। ये आपको कोई भी नहीं बताएगा ये जुगाड़ कैसा चलता है, आपको कोई भी नहीं बताएगा, कोई भी मिस्त्री को ये आइडिया भी नहीं है, क्योंकि मैंने यहाँ पे कुछ ना कुछ तो एक्सपेरिमेंट करते रहता हूँ। ठीक है, इसको मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, इसका भी ड्राइवर मैं लेके आने वाला हूँ जल्दी ही। ठीक है, लगभग दिसंबर के टाइम तो आ ही जाएगा। ठीक है, तो मैं अभी यहाँ पे आपको साउंड क्वालिटी टेस्टिंग करके दिखा देता हूँ। इसका लिमिटर थोड़ा काम नहीं कर रहा है, तो इसका LCR डालना है मुझे। ठीक है, तो यहाँ पे एक चैनल रिपेयर करके रखा है, मैं बाद में डालना है। इसका स्टेपर का थोड़ा प्रॉब्लम है। ये जो अपने स्विचिंग सेक्शन होता है, इसमें डायरेक्टली वोल्टेज नहीं आनी चाहिए। ठीक है, तो मॉडल शॉर्ट होने का कारण ये होता है कि जब आप ओवरलोड ड्राइव करोगे तो यहाँ पे क्या होगा, जो स्लोली स्विचिंग होना, अरे रे लाइट चली गई। यहाँ पे अपना लाइट का ही प्रॉब्लम होता है, तो चलो मैं आपको ऐसे समझा देता हूँ। और यहाँ पे अपने जो स्विचिंग ट्रांजिस्टर है, डायरेक्टली आपको यहाँ पे स्विच नहीं करने देगा। ठीक है, जब आउटपुट यहाँ पे बढ़ेगी तब भी स्विचिंग करना स्टार्ट करेगा, क्योंकि यहाँ पे अपना जो लो वोल्टेज कम होगा तब ये तुरंत स्लोली 4 वोल्ट 5 वोल्ट बढ़ा के देगा, ये यहाँ पे मिक्स करेगा। ठीक है, वोल्टेज। ठीक है, तो ये आपको इसकी गेन भी ज़्यादा मिलेगी और आपका ऑडियो भी दबने की चांसेस नहीं है। ठीक है, और इसकी हीटिंग भी इशू भी थोड़ी कम आती है। 60 to 70% एफिशिएंसी होती है क्लास एच की, और क्लास डी में 90% के करीब होती है। क्लास डी में मैं भरोसा नहीं करता, क्लास डी का कुछ भरोसा नहीं है, कभी भी उड़ सकता है, इसके लिए मैं इसी पे आया हूँ। क्लास ए बी में मैं ज़्यादा रखता, क्योंकि वो हीटिंग भी हो, बढ़िया चलता है। ठीक है, और यहाँ पे जो आपको मसला समझ में आ गया, इसको उड़ने का चांसेस ये रहता है जब भी आउटपुट ट्रांजिस्टर ख़राब होंगे, तो यहाँ पे स्टेपर का भी प्रॉब्लम आ जाता है। यहाँ पे अपना जो 47 के का 2 रेजिस्टेंस रहते हैं ओपन होते हैं, नहीं तो यहाँ पे कोई भी डायोड भी शॉर्ट हो सकता है। या फिर यहाँ पे 15 वोल्ट के जो जिनर हैं उसको भी आपको बदलना ही पड़ेगा। ठीक है, ये भी कैपेसिटर आपको चेंज करने पड़ेंगे, तो मैंने यहाँ पे चेंज करके ऑलरेडी रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मसला समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे भी लाइट चली गई है, लाइट आने के बाद मैं आपको इसकी साउंड टेस्टिंग करके दिखाऊंगा। देर बाद पावर सप्लाई की इंतज़ार थी, तो अभी सप्लाई आ गई है। यहाँ पे अभी हम इसकी साउंड टेस्टिंग करेंगे। तो मैं अभी यहाँ पे लगा देता हूँ अपनी म्यूज़िक। अपना जो फ़ोन है जल्दी लॉक पड़ जाता है। ठीक है, मिक्सर से मैंने यहाँ पे लाइन इन दे दिए हैं। एक क्लिपिंग जो दिखाएगा, एक क्लिपिंग फेक दिखाएगा। 350 वाट के 2 स्पीकर है इसमें। ठीक है, और D450 का HF इसमें, टोटल 750 वाट का है जो अपना टॉप है। ठीक है, तो मैं अभी इसकी वॉल्यूम बढ़ा के दिखा देता हूँ। चैनल 2 है। Open Gangnam Style. 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 Sexy lady. Open Gangnam Style. Sexy lady. ज़्यादा भी मैं वॉल्यूम खोलूँगा तो यहाँ पे मेरा टॉप स्विच जो तुरंत जल जाएंगे, क्योंकि इसमें जो 350 वाट के स्पीकर है वो ज़्यादा इस पर लोड तो सपोर्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे मैं आपको दिखा देता कितना वॉल्यूम में वॉल्यूम पे कितना गेन आ रहा है। देखो, Open Gangnam Style. 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 Sexy lady. Open Gangnam Style. Sexy lady. Open Gangnam Style.
यहाँ पे पूरी छाती धड़क रही है मेरी, इसलिए। कोई दूसरा म्यूज़िक प्ले करेंगे हम। एनसीएस के म्यूज़िक मैंने यहाँ पे लगा दिया। म्यूजिक का थोड़ा प्रॉब्लम है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा नेटवर्क का इशू है, इसके लिए थोड़ा प्रॉब्लम है। इसका जो ब्लूटूथ का है प्रॉब्लम, इसके लिए ऐसा रुक रुक के साउंड आ रहा है। साउंड इसके बहुत ही क्रिस्टल एंड क्लियर साउंड है, कोई साउंड के मामले में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। बहुत ही पावरफुल साउंड लग रहा है मुझे, क्योंकि PD 5000 से भी मुझे इसकी साउंड क्वालिटी बहुत ही बढ़िया लगी। ठीक है, इतना गेन खोलूँगा तो देख लो आप कितनी साउंड क्वालिटी बढ़िया आ रही है। इतना सा वॉल्यूम खोलने से कितना गेन बढ़ रहा है, देखो। हीटिंग का तो कोई इशू नहीं है, क्लास H है। ओके दोस्तों, तो ये थी अपनी छोटी सी साउंड टेस्टिंग की वीडियो और इसके कुछ डिटेल्स वीडियो। तो अगर ये वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और जो भी नॉन टेक्निकल बंदे हैं यहाँ पे कमेंट मारने आएंगे कि ये जुगाड़ किया है और कस्टमर का चूना लगाता है, ये लगा, ऐसा कुछ नहीं। जो भी है मैंने आपको सब कुछ आपको सही से बता दिया है मैंने इसमें क्या किया है। ठीक है, ड्राइवर सेक्शन में तो मुझे कोई हीटिंग का प्रॉब्लम तो नज़र नहीं आया, नहीं तो थोड़े तो जो भी कोई बोर्ड सेल कर रहा है तो मैं आपको बता देता हूँ, जहाँ पे आप 130 150 150 पे आप रन मत करिए। जो भी डायरेक्टली क्लास A भी जो बोर्ड आता है मैं आपको दिखा देता हूँ। एक बोर्ड, ये बोर्ड डायरेक्टली सिंगल स्टेप पे चलता है। ठीक है, 14 पेयर एम्पलीफायर कनेक्शन से मैंने बोर्ड ख़रीदा है। तो इसको आप मैक्सिमम 110 पे चला सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। अगर आपको इसको हाई वोल्टेज पे चलाना है तो इसको आपको स्टेपर लगाना पड़ेगा और 2 स्टेप पे आपको रन करना पड़ेगा, तब भी जाके वर्किंग करेगा। ठीक है, और मैं एक बात बताना चाहता हूँ। ठीक है, जो भी आप क्लास H का जो आप एम्पलीफायर बनाओगे ऐसा जुगाड़ करके, तो आप ये ध्यान रखिए कि इसका जो ड्राइवर सेक्शन है हाई वोल्टेज पे सपोर्ट होना चाहिए। अगर हाई वोल्टेज पे सपोर्ट नहीं है
तो आपका जो मॉडल ही ख़राब हो जाएगा, ड्राइवर सेक्शन भी खुद जल जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाएं, जो कि आने वाले ऐसी टेक्निकल वीडियो में आपको आपके लेते आऊँगा। ठीक है, सो बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।